नमस्कार सबको, स्वागत है हमारे नमस्कार। प्रिय जिंदगी चैनल में। और आज हमारे साथ हैं बीके शीला दीदी। और ये हमारी जी, जो वाशी की जो ब्रह्म कुमारीज की जो संस्था है उनके साथ जुड़ी हुई राइट। हैं। बहुत बहुत साल हो गए, आई थिंक 40 इयर्स। और मैं तो 35 इयर्स से तो मैं जानती हूँ दीदी को। और जब भी मैंने मेरा क्लिनिक स्टार्ट किया था 91 में, तभी से दीदी सामने ही थी, मेरे क्लिनिक के सामने ही थी। और हम लोग अटेंड करते थे। यहाँ पे सुंदरी दीदी भी बैठी हैं, तो सुंदरी जी भी बोल रही थी कि वो आपके क्लिनिक, आपके उधर संस्था में आती थी, सेक्टर 1 वाली संस्था में। सुंदरी जी, सुंदरी जी जस्ट शो जी, हाय। या सो एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। मैं स्वागत करती हूँ आपका, शीला दीदी का। बहुत बहुत नमस्कार। और दो तीन बातें बताना चाहती हूँ जो मुझे मालूम पड़ी हैं कि पिछले 40 वर्षों से हैं ईश्वरीय सेवा में। और 1974 से 1983 में नासिक, कोपरगांव और औरंगाबाद में सेवाएं दी हैं। और 1984 से आपने नवी मुंबई की सेवाओं को संभाला है। तो तब छोटे सा एक केंद्र था, आप सबको पता है, छोटा सा ब्रांच था सेक्टर 1 में, वाशी में। वहां का सफर वो लेते लेते एक बड़ी बिल्डिंग में चली गई। और उसमें दीदी बहुत मेहनत की है, मुझे मालूम है, बहुत बहुत मेहनत की है। सो एनीवे, 1984 से आपने नवी मुंबई की सेवाओं का लिया है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। 1996 में शोलापुर से नागपुर निकली एजुकेशन रैली का आपने नेतृत्व किया है। और वाशी नवी मुंबई महानगर पालिका के पार्क जो है ना, वहाँ पे 10 साल उन्होंने देख रेख की है। और उसके लिए उनको संत गाडगे महाराज पुरस्कार भी मिला है। महिला और बाल कल्याण के सेवार्थ नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से वर्ष 2004 में नवी मुंबई भूषण पुरस्कार भी मिला है। शिवसेना की ओर से रण रागिनी पुरस्कार बहुत खूब 2018 में दिया गया है। और राज्य स्तरीय राष्ट्रमाता जिजाऊ समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं दीदी। तो वी वेलकम यू, गिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीदी। एंड आई विल मेक यू ऑन द स्पॉटलाइट नाउ। तो आप आपका जो है बातचीत शुरू करते हैं दीदी के साथ में। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, आज आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और हर्ष का ही दिन है। हम सभी को हर्ष में ही रहना है। और हमारे सभी वरिष्ठ बहनें, भाइयों और हमारे अलका चड्डा जी डॉक्टर, जिन्हों के संपर्क में मैं आकर मुझे ये आपके बीच में आने का गोल्डन चांस मिला है। और आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर, मुझे प्यारा लगा कि अपने जीवन के अंदर हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है, हमें हैप्पीनेस में रहना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईश्वरीय जीवन जो है, इस ईश्वरीय जीवन में भी हम सभी का यही लक्ष्य है कि हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में खुशहाल रहना है, खुशी में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है। तो हम कैसे रहें? कभी कभी क्या है, इंसान है तो कभी मूड खराब हो जाता है, या कभी हमारे जीवन में टेंशन आ जाते हैं, या कभी हमारे मन की जैसी बात नहीं होती तो इंसान नाराज हो जाता है। और हम जीवन के अंदर यही चाहते हैं कि सब कुछ मेरे मन के जैसा हो, मुझे फेवरेट हो और मेरे को अच्छा लगे, वही होना चाहिए। लेकिन ये संसार का नियम है, ये संसार वैरायटी है, ये संसार ड्रामा है। क्योंकि देखो, ड्रामा या नाटक या पिक्चर हम देखते हैं तो उसमें सभी एक्टर्स कभी सेम नहीं होते। अगर हमारे अंदर अलग अलग, हमारे घर में 5 भाई बहने हैं तो भी हर एक का अलग अलग नेचर है, अलग अलग विचार है, हर एक का
बिहेवियर अलग है, एटीट्यूड वे अलग है, तो ये ड्रामा मीन्स ही वैरायटी अलग अलग होगा। तो हमें अपने जीवन के अंदर खुश रहने के लिए हम ये पक्का निश्चय कर ले कि हमें हर वैरायटी बात में मुझे खुश रहना है। मेरे मन की बात जैसे नहीं भी हुई तो भी मुझे खुश रहना है। दूसरी बात है, अपने जीवन के अंदर खुशी पाने के लिए हम सत्कर्मों को जोड़े। सत्कर्म मुझे जीवन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए हैप्पीनेस देते हैं। अब वो सत्कर्म कौन से हैं? पहला सत्कर्म तो सबसे अच्छा है कि मुझे जल्दी उठना है, सूर्योदय का दर्शन करना है, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा प्राणायाम करना है, फिर मुझे खान पान भी शुद्ध सात्विक खाना है, जिस भोजन से और किसी को कष्ट हो वो मेरा भोजन न हो। देखो, हम अगर सात्विक भोजन करते हैं तो उसमें किसी को दुख नहीं होता है, लेकिन हम अगर किसी को दुखी करके फिर हम भोजन करते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रकार का बोझ हो जाता है। या कभी किसी पशु को मार के खाते हैं या उसमें नॉनवेज हो तो भी हमारे जीवन के अंदर थोड़ी उस व्यक्ति की, उस पशु की, उस व्यवहार से हमारे मन को थोड़ा हैप्पीनेस कम हो सकता है। इसलिए भोजन भी हमें बहुत प्यार से और ईश्वर का शुक्रिया अदा करके खाना है कि प्यारे भगवान, ये आपने मुझे इतना सुंदर भोजन दिया, इतना सुंदर मुझे घर दिया, इतना सुंदर लोग मुझे दिए, तो इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो खुशी रहने के लिए सबसे पहले अपने मन को हम सुबह सुबह मॉर्निंग में एक मन को होमवर्क दें, या हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर में हम जैसे फिट कर लेते हैं वैसे हम अपने मन के अंदर भी ये प्रोग्राम फिट कर ले कि मुझे खुश रहना है, मुझे कोई बात में नाराज नहीं होना है। नहीं तो क्या हो जाता है, हमारा 24 घंटे में 36 मूड बदलते हैं, अलग अलग मूड बदलते हैं। तो मुझे अपना मूड खुशहाल रखना है। और हम देखते हैं मेरे खुद के अनुभव से, अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे किसी को डांटना या किसी के ऊपर नाराज होना या किसी को ज्यादा शिक्षाएं देते रहना वो आजकल कोई पसंद नहीं करता है। मुझे खुद को चलाना है, मुझे खुद के साथ अच्छा रहना है। और दूसरा, हमारे अंदर मेन वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज माना हमारे अंदर सहनशीलता, मधुरता, संतुष्टता, सहनशीलता, ये सद्गुण अगर हमारे में है तो हम बहुत ही आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक अवगुण अगर हमारे में आ गया तो सब अवगुण आ जाते हैं, लेकिन एक सद्गुण अगर हमने जीवन में लाया तो सारे सद्गुण हमारे में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर अपने सद्गुण आने के लिए हमें पहला पहला गुण कौन सा धारण करना है, वो है संतुष्टता। हर बात में मुझे संतुष्ट रहना है, हर बात में मुझे खुश रहने के लिए सेटिस्फेक्शन। इसलिए किसी ने कहा, अगर जीवन में सक्सेस लाना है तो आप 3 फैक्ट्रियां खोल दीजिए। पहले दिमाग के अंदर आइस फैक्ट्री, जहाँ शांति हो, समाधान हो, हमेशा कूल हो। और मुख में शुगर फैक्ट्री खोल दीजिए, जहाँ मुझे मीठा मीठा ही बोलना है। हाँ, देखो हमें 32 दांत हैं और जीभ एक ही है। तो भगवान कहते हैं कि प्यारे भगवान कहते हैं कि आप 32 बार सोचिए और एक बार बोलिए। लेकिन प्यारे बहनों भाइयों, हम फिर भी उल्टा ही करते हैं। हम जब थोड़ा सा इरिटेट हो जाते तो 32 बार बोल देते हैं और बाद में एक बार ही सोचते हैं। तो ईश्वर का कहना है
कि आप मीठा मीठा बोलिए। और तीसरा, हृदय के अंदर सेटिस्फेक्शन। तो ये 3 फैक्ट्रियां अवश्य खोलनी है आज आप सबको। मंजूर है आप सभी? पक्का? निश्चय कीजिए कि मुझे दिमाग में कुल रहना है, आइस फैक्ट्री है, मुख में शुगर फैक्ट्री है, और हृदय में सेटिस्फेक्शन। यानी देखिए, जब मैं हर बात में संतुष्ट रहती हूँ, फुल स्टॉप लगाती हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं। और इंसान का मन कब दुखी होता है? जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, है ना? देखो, जब क्वेश्चन मार्क करते हैं, लिखते हैं, तो क्या आता है? टेढ़ा होता है। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? टेढ़ा होता है। तो इंसान भी कैसा हो जाता है? टेढ़ा। मन भी हमारा टेढ़ा हो जाता है, मन के विचार भी टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि आप अपने मन को खुश रखने के लिए हमेशा जो बात है, जो घटना है, उसमें मुझे संतुष्ट रहना है। और संतुष्ट रहने से मेरे जीवन के अंदर मुझे पहले खुशी मिलती है। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण बताती हूँ। आप रास्ते से 2 सहेलियां जा रहे हो कार में, और उतने में आपको याद आया, इस घर में ऊपर ही ये गली में अपनी एक पुरानी सहेली रहती है। इतनी प्यारी है, बहुत मीठी है, लेकिन बहुत दिनों से वो सहेली अपने को मिली नहीं है। तो चलो अपन दोनों जाते हैं, हम फोन करते हैं कि देखो हम नीचे हैं, आपके पास आ रहे हैं। और आप दोनों सहेलियां उस सहेली के पास जाते हैं जो बहुत दिन से मिली है। और जैसे आप जाते तो बहुत खुश होती है कि कितने दिन के बाद मेरी दोनों सहेलियां मिली है। आप बहुत सुंदर आपस में बातचीत करते हो, खुशी से बातें करते, आनंद लेते। और वो जिसके घर में आप गए, उसको लगता है मैं आज इनको क्या दूं न क्या नहीं। तो उसके घर में थोड़ा थोड़ा दूध है, तो आपको ग्लास में आधा आधा ग्लास दूध दे देती है। आप दूध भी प्यार से स्वीकार कर लेते, और फिर थोड़ी बातें होने के बाद निकल जाते। और आप जब रास्ते से चलते हैं, तो आपकी सहेली आपको क्या बोलती है? देखो, ये सहेली ना अपनी बहुत अच्छी है पुरानी, लेकिन कंजूस बड़ी है। हाँ, आज हम कितने दिनों के बाद इसके पास गए, तो इसने हमको थोड़ा तो दूध ज्यादा देना चाहिए था, इतना इतना दूध दिया, देखो कितनी कंजूस है। और दूसरी उसको बोलती है, अरे बहना, ऐसा नहीं बोला जाता है, ये कंजूस नहीं है। उस देखो, हम अचानक गए, उसके पास कितना चीज है, क्या है, कुछ नहीं, उसने हमें दूध पिलाकर भेजा। देखिए, एक है पॉजिटिव रीति से उठाना, और एक है निगेटिव से। तो हमेशा प्यारी बहनों, हम अपने जीवन के अंदर अगर संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो मुझे हर बात को कैसे स्वीकार करना है? संतुष्टता से स्वीकार करना है, पॉजिटिविटी से स्वीकार करना है। और अगर हम हर बात में पॉजिटिविटी में रहते हैं ना, तो हमें बड़ा आनंद आता है। दूसरा, स्वीकार करो और सत्कार करो। अगर हमें अपने जीवन के अंदर स्वीकार भी करना है, स्वीकार भी करना है और सत्कार करना है। देखो, आपने उसका दूध भी लिया, स्वीकार भी किया और सत्कार किया। तो हमेशा दूसरी बात में, अगर हमारे हाथ से कभी भूल हो जाती है, कहते हैं मनुष्य मात्र भूल के पात्र। मिस्टेक तो होती है इंसान से, और जब हमारे से मिस्टेक समझो हो गई, और हमारे से जो बड़े हैं वो हमको कहते हैं, देखो बहन जी, आपके हाथ से ना ये गलती हुई है। तो हमें भी अंदर में मालूम है कि ये गलती मेरे से हुई है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब बताता है कि आपकी ये गलती है, आपने ये रॉन्ग काम किया, तब हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मेरे से तो हुआ ही नहीं है, ये तो उसके कारण हुआ, या उसने ऐसा बोला। वरना हम गलती को रियलाइज नहीं करते, और रियलाइज न करने के कारण हम गलती को स्वीकार नहीं करते। तो जो हमारे से बड़े हैं, वो हमारे से थोड़े नाराज हो जाते, और हमारा दिल भी हमारे से नाराज होता है, क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ या अंदर में रियलाइज नहीं कर रही हूँ।
तो जब हम अपने गलती को स्वीकार करते और दिल से, हमारे जो बड़े हैं या छोटे हैं जो मुझे गलती बता रहे हैं, उनको हम प्यार से कहते हैं, हाँ अवश्य मेरे से ना ये गलती हुई है, मैंने ना ये गलती से, ये मेरे से मिस्टेक हुई, सॉरी, आपको बहुत थैंक्स, आपने मुझे नोट कराया, आपको बहुत थैंक्स, आपने मुझे ये नोट कराया। तो आपका भी दिल खुश रहेगा और जिसने आपको अपनी गलती बताई वो भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो प्यारे भाई बहनें, हमें संतुष्ट रहना है तो हम बहुत खुश रहेंगे, और हमें स्वीकार भी करना है और हर व्यक्ति का सत्कार करना है। अगर आप दूसरे को खुशी दोगे तो आप जरूर खुश रहोगे और आपके जीवन में खुशहाली आ जाती। दूसरी बात है, अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए हम ईश्वर का थैंक्स करें। ईश्वर से प्यार हो मेरा, ईश्वर से जब मेरा प्यार होता है तो हम बहुत खुश रह सकते। जिसका परमात्मा से प्यार, जिसका प्रभु से प्यार, उसको जीवन में सदा सदा ही हैप्पीनेस। आप देवताओं के चित्र देखे हैं, जगदम्बा है, श्री लक्ष्मी है, श्री सरस्वती है, दुर्गा मैया है, श्री राम जी है, श्री कृष्ण जी है। इन सभी को जब हम देखते हैं तो उनके चेहरे कितने सुंदर हैं, उनके चेहरे में कितना आनंद है, कितना हैप्पीनेस है। तो ये क्यों खुश है? क्योंकि इनके जीवन में वैल्यूज है। दूसरा, इनका प्यार, प्रेम शिव भोलेनाथ से है। आप देखेंगे रामेश्वर में श्री राम जी ने भी शिव लिंग की पूजा किया, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी शिव भोलेनाथ की पूजा किया। आप देखेंगे शिव भोलेनाथ जो है वो सर्व देवी देवताओं का, सर्व आत्माओं का और सर्व सृष्टि का वह रचयिता पिता है, भगवंत है, अपना मालिक है, या उसको ईश्वर कहो या पावर कहो, परमात्मा, पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ शक्ति। तो ईश्वर जो है वो अस्तित्व है। कोई कहते बहन जी क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो मैं कहती अवश्य देखा नहीं, लेकिन अनुभव किया है। जैसे देखिए गुलाब का फूल होता है, और गुलाब के फूल को जब मैं आपको देती हूँ और मैं कहती हूँ बहन जी कितना सुंदर खुशबू है, कितना सुगंध है इसमें, तो आप कहोगे कि इसकी सुगंध थोड़ी दिखाइए ना, तो नैनों से देख सकेंगे? नहीं देख सकते। उसी तरह से परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का अस्तित्व हम देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते, है ना, अनुभव कर सकते हैं। तो आप भी जीवन में हर सेकंड, हर कदम कदम पर आपकी परमात्मा सुनता है। इसका आप क्या कीजिए, अनुभव करना। अभी 2-3 दिन में ही जन्माष्टमी भी आ रही है, और जन्माष्टमी की भी मैं आपको बधाई दूंगी कि कितना सुंदर दिन आपने अरेंज किया है, और बहुत सुंदर माहौल है कि हर कोई श्री कृष्ण भगवान को याद करता है। तो हमारे भारत देश की कितनी सुंदर संस्कृति है, और उस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, ये कितना गौरव की बात है। तो हमें जीवन के अंदर खुश रहने के लिए सदा हमें इन वैल्यूज को अपनाना होगा। जीवन के अंदर देखो, मनुष्य आज खुशी पाने के लिए कितना पैसा खर्च करता है। आप अगर मॉल में जाओगे तो आपको मॉल में हर चीज मिलती है, लेकिन आप कभी कहो कि हे मॉल में जो खरीदारी करने जाओ और कहो कि 1 केजी शांति चाहिए, 1 केजी हैप्पीनेस चाहिए, 1 केजी आनंद चाहिए, क्या मिल सकता है? ऐसा कोई मॉल नहीं, कोई मॉल नहीं है। आप कितना भी पैसा खर्च कीजिए, आपको 1 केजी कहाँ नहीं मिलेगा, एक बूंद भी नहीं मिलेगी।
इसलिए परमात्मा ने कहा ये निजी खजाना है। हैप्पीनेस, आनंद, खुशी, ये निजी खजाना। देखो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, सोल है, और वो सोल जो है वो हमारी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में है। इसलिए कभी कभी हम कोई बात में नाराजगी होती है या कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो हम कहते क्या मेरा नसीब है, तो न चाहते ही हमारी हाथ यहाँ जाता है, तो हमारी आत्मा वहां रहती है, और वो आत्मा की ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है। आत्मा की ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है, और वो क्वालिटीज है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये हमारी ओरिजिनल गुण है। तो ये ईश्वर ने आपको 7 क्वालिटीज गिफ्ट में दिया है, तो ये गिफ्ट आप सदा संभाल कर रखना। फिर से मैं रिपीट करती हूँ 7 क्वालिटीज। पहला, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये 7 क्वालिटीज आपका खजाना है, ईश्वर ने दी हुई प्रॉपर्टी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। आप अपने जीवन के अंदर ये खजाना सदा याद कीजिए। आप सुबह उठते ही ये क्वालिटीज याद करो कि मुझे तो मेरा ओरिजिनल क्वालिटी, जैसे देखिए सोने का गुण क्या होता है, मोल्ड होना, मोल्ड हो जाता है। पानी का गुण है बहते रहना, पर्वत का गुण है स्तब्ध रहना। इसी तरह से आपका गुण है शांत रहना, ओरिजिनल क्वालिटी। आपका क्वालिटी ओरिजिनल है आनंद में रहना, आपका ओरिजिनल क्वालिटी खुशी में रहना, सुख देना, प्रेम देना, ये ओरिजिनल। वास्तव में देखा जाए जीवन इतना सुंदर है जो ईश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, उसको जीना आना चाहिए। तो जीवन जीने की कला ईश्वर आके सिखाते हैं। तो आज मैं ये आपको जीवन जीने की कला आपके आगे थोड़ी थोड़ी प्रस्तुत की है, जो मैं रोज ईश्वर से सुनती हूँ और ईश्वर से प्राप्त करती हूँ, वो आपको देने के लिए मुझे खुशी हुई। और इसके निमित्त हमारे अलका बहन बने, क्योंकि वो बता रहे थे कि दीदी मैं आज हैप्पीनेस कोच बन गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा मेरा भी हैप्पीनेस देना बहुत अच्छा, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप भी मुझे ऐड कर दीजिए। मैं मास 2 मास में आपके बीच में अवश्य आऊंगी और आपको थोड़ा थोड़ा चखाचुखी कराऊंगी ईश्वर की, जो मैं ईश्वरीय ज्ञान ले रही ईश्वर से, शिव भोलेनाथ से, और वो भी मैं आपको थोड़ा देने में मेरे को आनंद आया। फिर भी आप बताना कैसे लगा, बोर तो नहीं न हुए आप लोग? नहीं, ठीक है जी जी। तो बस करूं क्या, और आपका भी मैं सुनूंगी। आप बोल सकते हैं दीदी और भी, और जो सेकंड सेशन हम करेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है? आर यू ओके? हाँ जी है ना? जी। आप थोड़ा हाँ और बोल सकती हैं, अभी है 8 मिनट है हमारे पास ये खत्म होने तक, तो अच्छा। आप बोल सकती हैं। हाँ, हम्म, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इज इट ओके फॉर हाँ एवरीबॉडी? जी। ऑल ओके? हाथ यस यस। दिखा दो क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ है सबको। आप तो, आपको मिलने का मौका कम मिलता है ना, तो आपसे सीखना जी ज्यादा जरूरी है। मैं ये समझती हूँ कि आप थोड़ा और बोल सकते हैं तो बोलिए, बहुत सुंदर जी बोलिए जी। आप। तो दूसरा मैं ये बताऊंगी कि अभी देखो जन्माष्टमी आ रही है 3-4 दिन में, तो श्री कृष्ण भगवान जिसको हम मोहन कहते हैं, उसके अनेक अनेक नाम है श्री कृष्ण के। मोहन कहो या उनको बाल कृष्ण कहो, और ये इतना प्यारा रूप है जो हम अपने घर में बच्चों को भी सजाकर कृष्ण बनाते हैं और उनकी झांकी देखते हैं और उनके बारे में हम गीत भी सुनते हैं। तो ऐसा सुंदर मोर मुकुटधारी बनाने वाला भी उनको कोई होगा, तो उनको ऐसा सुंदर बनाने वाला वो भी परमात्मा है, शिव भोलेनाथ है। इसलिए पहले मैंने बताया कि श्री कृष्ण भी परमात्मा शिव भोलेनाथ का
ध्यान करने से, उनकी आराधना करने से ही उनका अगले जन्म में उनको ये जीवन प्राप्त हुआ। तो अवश्य उन्होंने पहले जन्म में ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार और ऐसा शिव भोलेनाथ से ध्यान किया, इसलिए उनको योगेश्वर भी कहते हैं। उन्होंने जीवन में मेडिटेशन भी किए। श्री कृष्ण जी की 16 कला संपूर्ण कहते हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते और अहिंसा परमो धर्म कहते। फिर आप देखेंगे ऐसी प्यारी छवि हमारे मंदिर में अवश्य होती है और हम उनकी आराधना करते हैं, और उनमें जो गुण है वो हम भी आज से जीवन में धारण करें। जैसे कहते हैं कि उन्होंने घर घर में जाके मक्खन खाया। एक्चुअली बात रहस्यमय है कि कौन सा मक्खन खाया। वो तो राजा के बच्चे थे, उनके पास मक्खन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। देखो किसी में 10 अवगुण हैं तो एक सुंदर गुण होता है, तो वो गुण उन्होंने चुराया। उन्होंने हर एक व्यक्ति का, हर एक के घर में अर्थात दिल रूपी घर में से उन्होंने एक एक का गुण चुराया, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मक्खन चुराया। तो हमें भी ये सीखना है कि हर व्यक्ति से आप गुणों को ग्रहण कीजिए। देखो आपके घर में 10 लोग हैं या आपके संपर्क में हैं या आपके कहाँ भी आपको मिलते हैं, तो आप आज से लेकर उनके गुणों की लिस्ट बनाइए। जिसके साथ आप रहते हो, आपकी बहू है तो आप उनमें से गुण ढूंढिए कि इसमें क्या क्या गुण है, या आपके पति देव है उनमें से गुण ढूंढिए, आपके बच्चे से गुण ढूंढिए, या आपके घर में जो मेड आती है काम करने के लिए उसका गुण ढूंढिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप है ना हर एक के अंदर के गुणों को ढूंढने से आपके जीवन में बहुत बहुत खुशी होगी और आपको हैप्पीनेस आ जाएगा। देखो जैसे कि अपने जीवन के अंदर, जीवन तो 24 ही घंटा चलता है, तो 24 घंटे में से मुझे अपने अंदर देखना है कि मेरा हर बात में कल्याण। सेकंड बात ये ध्यान रखना है कि मैं जो घटनाएं घट रही, जो घटनाएं हो रही, इसमें मेरा कल्याण है। चाहे प्रोत यानी सामने या पर्दे के पीछे, कोई भी बात में मेरा अच्छा ही होता है। इस संसार के अंदर मेरा कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट है। हर घटना से आप सीख लो और हर घटना मेरे लिए अच्छी है। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में धारण किया, तो हम भी अपने जीवन में ये गुण अवश्य धारण करेंगे और अपना जीवन सक्सेसफुल बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। आनंद में रहने से, खुशी में रहने से आपकी आयु बढ़ती है, आपके अंदर उत्साह आता और हमेशा अपने आप को उमंग उत्साह के पंख लगाना। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपकी बातें सुनने का इतना दिल करता है कि लगता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। आप इतना मीठा बोलती, आप इतना प्यारा बोलती। तो मेरे को याद है कि जब मैंने नया नया मेरा काम स्टार्ट किया था, 1991 की बात है, तब मैं पहली बार आपको मिली थी वहाँ पे सेक्टर 1 में। और तभी जो था कि बहुत परेशान रहती थी मैं। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, और मैं यहाँ भागती वहाँ भागती, क्लिनिक संभालती, स्कूल जाती, उनकी मीटिंग में जाती। बहुत परेशान समय था। और जो मैं आपको आके मिलती और आपसे बातें करती, मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाता था। और तब से अब तक जो है ना, मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मैं अपने सहे दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ, आप इस प्रोग्राम में आए। लेकिन अभी हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर से
अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था ना। क्या करेंगे हम लोग।